सुप्रीम कोर्ट में बिजली बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के खिलाफ 1090 दरखास्तों पर समाअत। अटॉर्नी जनरल की जानिब से मोहलत मांगने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का अटॉर्नी जनरल को आधे घंटे में केस की तैयारी करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस पे चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत की इन कैमरा समाअत की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया। केस की लाइव स्ट्रीमिंग होगी और जरूर होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क। साइफर केस की समाअत करने वाली खुसूसी अदालत ने चालान जमा होने के बाद चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को तलब कर लिया। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 9 मई के मुकदमात में जमानत की दरखास्तें खारिज करने के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट कुछ देर बाद फैसला सुनाएगी। सेशन कोर्ट और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की जमानत की दरखास्तें खारिज कर दी थी। फैजाबाद धरना केस में आईबी, पैमरा और पीटीआई ने नजरसानी दरखास्तें वापस लेने की इस्तदा की। वजारत दिफा अपनी नजरसानी दरखास्त पर मजीद कार्रवाई नहीं चाहती। शेख रशीद ने नया वकील करने के लिए मजीद मोहलत की दरखास्त की। एजाजुल हक ने फैसले के पैराग्राफ नंबर 4 पर एतराज उठाया। अदालत एक और मौका देती है, कोई भी शख्स हकायक मंजर-ए-आम पर लाना चाहे तो अपना बयान हल्फी अदालत में पेश करे। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना केस का हुक्मनामा जारी कर दिया। एमक्यू ने भी नजरसानी दरखास्त वापस लेने की इस्तदा कर दी। नवाज शरीफ ने लंदन से परवाज करने का टिकट कटा लिया। निजी एयरलाइन की बिजनेस क्लास में सफर करेंगे। 21 अक्टूबर को लंदन से अबू ज़हबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरेंगे। उसी दिन पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाएंगे। लाहौर के अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर शाम 6 बजे उतरेंगे। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली वापस आ रही है। जब से नवाज शरीफ को निकाला, मुल्क से सुकून चला गया। रोशनी अंधेरों में गायब हो गई। अवाम से उनका मुस्तकबिल छीन लिया गया। नवाज शरीफ को निकालने वाले इबरत का निशान बन गए। लीग कायद पहले से ज्यादा ताकतवर होकर वापस आ रही है। मरियम नवाज का लाहौर में जलसे से खिताब। कराची अपना हक लेकर रहेगा। फैसले अब एमक्यूएम की मर्जी से होंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी का ऐलान। मुस्तफा कमाल ने मलीर समेत कराची भर से तमाम सीटें जीतने का दावा कर दिया। मुखालिफिन की खुश फहमियों और गलत फहमियों के खात्मे का दौर आने वाला है। फारूक सत्तार का खिताब। परवेज इलाही को बाहिफाजत घर न पहुंचाने पर तौहीन अदालत की दरखास्त। डीआईजी ऑपरेशंस और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर ने माफी मांग ली। परवेज इलाही को गिरफ्तार न करने से मुतालिक अहकामात के बारे में इल्म नहीं था। आईजी इस्लामाबाद का अदालत को तहरीरी जवाब। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का 1 हफ्ते में शेख रशीद की बाजियाबी का हुक्म। पुलिस रिपोर्ट मुस्तरद। आरपीओ ने हद पार कर दी। शेख रशीद ना मिले तो गिरफ्तार करने वाले अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। अदालत के रिमार्क्स। सनम जावेद समेत दीगर मुल्जिमान की जमानतें मंजूर करने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। प्रोसिक्यूशन का जमानती हकाइक के बरक्स मंजूर होने और मौकिफ न सुनने का इल्जाम। हुक्म कलअदम करार देने का मुतालबा। सिंध में 50,000 से जायद मुल्जिमान मफरूर होने का इंकिशाफ। लाड़काना डिवीजन में 23,000 से जायद मुल्जिमान भाग गए। सिंध हाई कोर्ट का मुल्जिमान के शनाख्ती कार्ड और बैंक अकाउंट्स ब्लॉक करने का हुक्म। मुल्जिमान हम्माद सिद्दीकी, खुर्रम निसार और तकी हैदर शाह के शनाख्ती कार्ड और बैंक अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए गए। सिंध हाई कोर्ट की तीनों मफरूर मुल्जिमान के पासपोर्ट भी ब्लॉक करने की हिदायत। आज शोबे चशम में कमी के लिए लाहौर समेत पंजाब भर में 4 दिन बाद स्कूल दोबारा खुल गए। वालिदैन ने वबा से बचने के लिए हिफाजती इक़दामात को नाकाफी करार दे दिया। तलबा ने हुकूमत से मजीद छुट्टियां देने का मुतालबा कर दिया। कराची समेत सिंध भर में निजी स्कूलों में 10% तलबा को मुफ्त तालीम फराहम करने का 4 रोज में रिकॉर्ड तलब। रिकॉर्ड जमा न कराने वाले स्कूलों की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी जाएगी। निगरान वज़ीर आला सिंध के अहकामात पर डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ने एक्शन लिया। साहिवाल के मैरिज हॉल में दुल्हन के ड्रेसिंग रूम में खुफिया कैमरे का इंकशाफ। शादी हॉल का मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर गिरफ्तार। दुल्हन के वालिद की मदय्यत में मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान खुफिया कैमरों से तैयार होने वाली दुल्हन की वीडियोस बनाते थे। हसन अब्दाल में तीसरी जमात की तालिबा करंट लगने से दोनों बाजुओं से महरूम हो गए। बिजली के तार घर के गेट से टकराने से बच्ची को करंट लगा। ISO का मामले की इंक्वायरी कराने की यकीन दहानी। कराची में डकैती मज़ाहिमत पर जख्मी होने वाला मौके पर तिब्बी इमदाद न मिलने के सबब माजूर हो गया। जख्मी नौजवान प्राइवेट से सरकारी और सरकारी से प्राइवेट अस्पतालों के चक्कर लगाता रहा। खून ज्यादा बह जाने के सबब नौजवान की टांग काटना पड़ी। कराची में सूबे का सबसे बड़ा दिल के अमराज का अस्पताल पानी पानी हो गया। मीठे पानी की लाइन फट जाने से NICVD के मरकजी दरवाजे पर पानी खड़ा हो गया। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। 24 घंटे गुजर जाने के बावजूद वाटर बोर्ड का अमला आया, ना ही इंतजामिया ने कोई एक्शन लिया।
कराची के इलाके मलीर और साइड से 3 मंशियात फरोश गिरफ्तार। सिमंस चौरंगी से गिरफ्तार मुलजिम की चप्पल से 1 किलो से जायद मंशियात बरामद। ANF ने मुल्क भर में कार्रवाइयों के दौरान 139 किलो मंशियात पकड़ ली। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुसाफिर के पेट से कोकेन से भरे 53 कैप्सूल्स बरामद। भीख मांगने के लिए लोगों को सऊदी अरब भेजने वाला एजेंट गिरफ्तार। अरब नवाज को FIA की टीम ने पहले से पकड़े गए मुल्जिमान की निशानदही पर गिरफ्तार किया। मुल्जिम एजेंट भिखारियों से आधी रकम वसूल करता था। यूटिलिटी स्टोर्स के हजारों डेलीवेजर्स मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। यौमी उजरत में 531 रुपए तक इजाफे की तजवीज़। मैट्रिक और मिडिल तक के इन मुलाजमीन की यौमिया उजरत में 286 रुपए इजाफा करने की सिफारिश। बैंक मार्केट में डॉलर 1 रुपए 6 पैसे सस्ता होकर 286 रुपए 68 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए कमी से 287 रुपए की सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तान 2023 में सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला मुल्क बन गया। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन से 2.3 अरब डॉलर हासिल किए। जनूबी एशिया के दीगर ममालिक में जारी मुख्तलिफ मंसूबों के लिए 10 अरब डॉलर दिए गए। मालदीव के सदारती इंतखाबात के नताइज से भारत को बड़ा धचका। चीन के हामी उम्मीदवार मोहम्मद मुइज़ो ने कामयाबी हासिल कर ली। मोहम्मद मुइज़ो ने इलेक्शन जीतने की सूरत में मालदीव से भारतीय फौज हटाने का वादा किया था। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मुइज़ो को इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद। वर्ल्ड कप की तैयारियों के सिलसिले में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कल अपना दूसरा वार्म अप मैच खेलेगी। पाकिस्तानी टीम ने हैदराबाद दक्कन के राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में 3 घंटे तक ट्रेनिंग की। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और सरहद पार लबों पर मुस्कुराहट फैलाने वाले शहंशाह ज़राफ़त उमर शरीफ दूसरी बरसी पर मद्दाहों को बहुत याद आए। बेसाख्ता जुमलों से लौट पौट करने वाले उमर शरीफ जैसा कोई था और ना होगा। पाकिस्तान के पहले सुपरस्टार और गानों में हकीकत का रंग भरने वाले अदाकार वहीद मुराद के मद्दाह आज उनका 85वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। चॉकलेटी हीरो का आज सहराज भी बरकरार। और हांगकांग में चीन के कौमी दिन के मौके पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। विक्टोरिया हार्बर ब्रिज पर आसमान रंगों से नहा गया। शहरी आसमान पर दिलकश मनाजिर देखकर खूब लुत्फ अंदोज हुए।